उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। नववर्ष की पूर्व संध्या पर समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में, और यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम सीधा बिल्कुल अगर हम देखें तो जीरो लाइन के पास है, और यहां से पाकिस्तान की चौकियां भी साफ देखी जा सकती है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए सामने ही जो है पाकिस्तान की चौकियां हैं। और आजकल अगर हम देखें तो समूचा जम्मू कश्मीर जो है वो भीषण शीतलहर की चपेट में भी है। आजकल घना कोहरा भी रहता है, और इन विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारे जो बहादुर बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की तरफ से लगातार ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है कोई बहुत बड़ा दुस्साहस कर सकता है, आतंकवादी कोई बहुत बड़ा दुस्साहस कर सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। इसलिए जो संवेदनशील इलाके हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जैसे कि मैंने कहा कि नियंत्रण रेखा हो, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, यहाँ पर पेट्रोलिंग लगातार चल रही है। इस समय भी अगर आप देखें यहाँ जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में, यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं, चाहे वो बीएसएफ की महिला कर्मी भी जो है वो भी कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ पर कार्य कर रही है, लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं, और ये सुनिश्चित कर रही है कि यहाँ पर कोई पाकिस्तान दुस्साहस ना करे। अगर दुश्मन यहाँ पर कोई दुस्साहस करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाता है। विषम परिस्थितियां हैं, आजकल काफी ठंड है समूचे जम्मू कश्मीर में। जैसे कि मैंने कहा कि समूचा जम्मू कश्मीर जो है इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है, घना कोहरा होता है आजकल। इस समय भी अगर हम देखें तो यहाँ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास जो है कोहरा है। इसके बावजूद, इन विषम परिस्थितियों के बावजूद, हमारे जो बहादुर बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहां पर दुश्मन कोई दुस्साहस ना करे, और अगर दुश्मन यहां पर कोई हिमाकत करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाता है। ड्रोन जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है इन परिस्थितियों में, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है कोहरे के दौरान, और उस समय ड्रोन की हरकत को पूरी तरह से उस पर नजर रखना ये काफी कठिन हो जाता है। लेकिन बीएसएफ के पास अब अत्याधुनिक हथियार है, साथ ही में ऐसे डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से घने कोहरे में भी जो है बीएसएफ के जवान सीमा की चौकसी करते हैं। इस समय आप देखिए कि पेट्रोलिंग चल रही है, चाहे बीएसएफ के जहां पर हम देखें पुरुष कर्मी हैं या महिला कर्मी हैं, एक साथ कार्य कर रहे हैं। और यहां पर आप देशभक्ति की भावना भी देखिए कि यहां पर जो है लगातार इन विषम परिस्थितियों में कार्य किया जा रहा है। हम यहां पर जो बीएसएफ के जवान हैं जो इस समय पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी, नववर्ष पर समूचे देश को क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले बीएसएफ की तरफ से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और बोलते रहे सर। और अभी जैसे नए साल पे सभी अपना सुरक्षित है, सभी देशवासी अपना खुशी से नया साल मना सकते हैं। बीएसएफ बॉर्डर पे बिल्कुल मुस्तैदी से तैनात है। तो मुझे बताइए कि नववर्ष के अवसर पर आप अपने घर पे नहीं, आप यहाँ सीमा पर तैनात है, मन में कोई मलाल तो नहीं, शिकन तो नहीं है? जी नहीं, अभी हमारे लिए यही हमारा घर है, हमारा ड्यूटी प्लेस ही, हम यहीं पे अपना नया साल एंजॉय करते हैं ताकि देशवासी अपने घरों में अपना नया साल बना सकें। आपके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है और परिवार बाद में। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं, इनका जोश और जज्बा देख सकते हैं। आपके लिए पहले जो है राष्ट्र आता है, परिवार बाद में आता है। देशभक्ति की भावना के साथ यहाँ पर लगातार ये जो है सीमा की चौकसी करते हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, और लगातार जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके अनुसार ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान और आतंकवादी जो हैं एक बड़ी वारदात करने की फिराक में हैं। इसीलिए जो समूचा ये जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो सीमावर्ती गांव है वहां पर लगातार निगरानी रख रही है, और साथ ही में ड्रोन की हरकत पर भी नजर रखी जा रही है। यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ की परिस्थितियां देखिए कि अभी भी अगर हम देखें तो दोपहर का समय है, लेकिन यहाँ पर घना कोहरा अभी भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पर जब पेट्रोलिंग चल रही है, बिल्कुल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये पेट्रोलिंग हो रही है, और यहाँ से कुछ ही मीटर दूर जो है पाकिस्तान की चौकियां भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान की चौकियां साफ नजर आ रही है, और यहाँ पर निगरानी करना जो है ठंड के समय में जब घना कोहरा होता है काफी मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए जो बीएसएफ के जवान हैं इनके पास अत्याधुनिक हथियार है, अत्याधुनिक डिवाइसेस है, जिसकी मदद से ये किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम यहाँ पर एक और बीएसएफ जवान से भी बातचीत करते हैं। जी, नववर्ष की पूर्व संध्या पर समूचे देश को क्या संदेश देंगे आप?
सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल नए जोश और नए उमंग के साथ मनाएं। सीमा सुरक्षा बल सदैव आप लोगों की सुरक्षा में तत्पर है। चाहे हमारे पास चुनौतियां जो भी हो, उसका सामना करने के लिए 24/7 तैयार है। चुनौतियां जो भी हो, लेकिन बीएसएफ तैयार है दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और नववर्ष की पूर्व संध्या पर यहां पर जो बीएसएफ के जवान हैं, इन्होंने समूचे राष्ट्र को नववर्ष की शुभकामनाएं तो दी है, साथ ही में यह आश्वासन भी दिया है कि लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीएसएफ के जवान जो हमारे सीमा के प्रहरी हैं, वो लगातार यहां पर तैनात है और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम भी है और तैयार भी है। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में। इस समय हम एक मोर्चे के अंदर है। ये एक फॉरवर्ड पोस्ट है, बंकर है, और इसके अंदर भी जो है हमेशा जो है 24 घंटे बीएसएफ के जवान तैनात होते हैं और यहाँ बंकरों से भी जो है लगातार सीमा की निगरानी होती है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर लगातार यहाँ पर चौकसी जो है बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है बड़ी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है पाकिस्तान की चौकियों की तरफ इनकी नज़र होती है। उंगलियां जो हैं ट्रिगर पर होती हैं, क्योंकि कभी भी दुश्मन दुस्साहस कर सकता है और जैसे ही दुश्मन कोई दुस्साहस करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी यहां से दिया जाता है। तो अत्याधुनिक हथियार है बीएसएफ के जवानों के पास। इनके पास जो विजन डिवाइसेस हैं वो भी अत्याधुनिक हैं अब, और इसकी मदद से ये किसी भी चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम रहते हैं। इस समय घना कोहरा है, कोहरे के बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान जो है लगातार मुस्तैदी से सीमा की निगरानी कर रहे हैं। सीमा के प्रहरी के रूप में हमेशा ये 24 घंटे तत्परता के साथ कार्य करते हैं। और जब धुंध होती है, काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है सीमाओं की रक्षा करना, लेकिन एक कमिटमेंट है बीएसएफ के जवानों का, एक उनके जो है देश के प्रति जो है अपनी प्रतिबद्धता है कि वो हमेशा सीमा की निगरानी करते हैं। और इनकी प्राथमिकता यही होती है कि दुश्मन कोई दुस्साहस ना करे, और अगर दुश्मन कोई यहाँ पर कोई हिमाकत करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि पलक झपकने का भी यहाँ पर समय नहीं होता है। बिना पल के झपके यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान है यहाँ पर बंकरों के अंदर सीमा की निगरानी करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इनकी उंगलियां जो है ट्रिगर पर होती हैं, क्योंकि कभी भी इस ट्रिगर को पुल करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी अगर यहां दुश्मन कोई हिमाकत करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी होते हैं वो घुसपैठ की फिराक में होते हैं या घुसपैठ करने वाले होते हैं, तब चौकियों से ही यहीं से सीधा जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को। अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बीएसएफ ने एक बहुत ही बड़ा रोल अदा किया था। बीएसएफ ने भी बड़े ही जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था यहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और इन्हीं बंकरों से जो है बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की चौकियों को ध्वस्त किया था। और अगर हम देखें तो समूचे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर हम देखें तो चौकसी बढ़ा दी गई है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ पर ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कई बार जो है पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर इंटेलिजेंस की तरफ से इनपुट्स हैं कि हो सकता है कि कोई आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में हो, और जो टेरर लॉन्च पैड्स है वहाँ पर एक बार फिर से एक्टिवेट हो गए हैं पाकिस्तान में। हालांकि अब सीमा के पास पाकिस्तान के टेरर लॉन्च पैड्स नहीं है, अब सीमा से दूर है, लेकिन वहाँ पर आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है और बाद में वो यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए बीएसएफ के जवानों को 24 घंटे यहाँ पर निगरानी करनी होती है। यहाँ पर भी इस समय आप देख सकते हैं कि जो बीएसएफ के जवान हैं लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बिना पल के झपके यहाँ पर निगरानी करनी होती है, उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कभी भी कोई दुश्मन हिमाकत करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। तो नववर्ष की पूर्व संध्या पर समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है, चौकसी बढ़ा दी गई है। खासतौर पर जो फॉरवर्ड इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस समय भी अगर हम देखें तो लगातार बीएसएफ के जवान जो है निगरानी उन्होंने कड़ी कर दी गई है। यहां पर उन्होंने जो है सुरक्षा कड़ी की है और लगातार यहां पर निगरानी बनाए हुए हैं। इंटेलिजेंस अगर हम एजेंसियों की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान इसी बौखलाहट में यहां आतंकवादियों को घुसपैठ करने की फिराक में है। जो आतंकवादी पिछले वर्ष घुसपैठ करने में सफल रहे वो अब पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में और ऊंचे पर्वतों पर छिपे हुए हैं। और वहां पर भी अगर
हम देखें तो जो पहाड़ी जिले हैं जम्मू संभाग के, वहां पर आतंकवाद विरोधक अभियान जो है तेज कर दिए गए हैं। चाहे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या अर्धसैनिक बल हो, लगातार वहां पर जो है आतंकवाद विरोधक अभियान चला रहे हैं। प्राथमिकता यही है कि जो आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। फिलहाल अगर हम सीमाओं की बात करें तो सीमा पर बीएसएफ के जवान मुस्तैदी के साथ जो है पहरा दे रहे हैं और साथ ही में निगरानी भी कर रहे हैं, और इनकी भी यही प्राथमिकता है कि यहां पर अगर कोई दुश्मन हिमाकत करे तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आरसपुरा सेक्टर, जम्मू, आज तक।